हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गाइडलाइन पे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड की कक्षा 10वीं की गणित जो समांतर श्रेणी का है उसका एक्सरसाइज 5.3 का प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। अभी के पहले वाले वीडियो में हम लोग 9 तक के सभी क्वेश्चनों को बना लिए हैं और ये वीडियो अपलोड भी कर दिया गया है। जो लोग भी इस वीडियो को, पीछे वाले वीडियो को नहीं देखे होंगे, कृपया पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद फिर इसको देखेंगे। चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन यहाँ आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है कि दर्शाएं कि A1 A2 A3 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। समझिए इस बात को क्या कहता है। कह रहा है कि ये दिखाना है कि ये जो बात नीचे जो लिखा हुआ है 1 नंबर और 2 नंबर करके, इसमें 2 क्वेश्चन है। कह रहा है कि नीचे जो ये दोनों बात लिखा हुआ है, ये बात को आप दिखाइए कि यह एक AP बनाती है। किस प्रकार की AP? तो वह AP A1 A2 A3 N तक जाती है, इस प्रकार की AP बनाती है। ये बात आप सत्यापित करके दिखाइए। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले 1 नंबर को देख लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा नंबर को देखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, पहले पहला नंबर को देखिए। एक चीज़ यहाँ पे समझते हैं, ये बोला कि A1 से शुरू A2 A3 कहाँ तक जा रहा है? N तक। मतलब हम कह सकते हैं कि जो यहाँ N है, इस N के बदले अभी कितना लिया गया है? यहाँ पे 1 लिया गया है। तो हम भी तो कर सकते हैं ना, यहाँ N लिखे हुए तो यहाँ पे 1 कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ऐसा, हल N बराबर, हम अभी क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहे हैं, केवल इसको, इसकी बात नहीं कर रहे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको देखेंगे। क्या लिखेंगे? N बराबर 1 लेने पर देखिए, जब हम N बराबर 1 लेंगे तो हमको इस वाले में जहाँ जहाँ N दिखेगा वहाँ 1 डाल सकते हैं। तो देखिए N डालेंगे तो क्या हो जाएगा? A1 बराबर 3 + 4 × 1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 + 4, यानी इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा 3 + 4। इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7, यानी हमारा AN कितना हो गया? A1 कितना हो गया? 7 हो गया। फिर हम क्या करते हैं? N बराबर 2 लेने पर अब ना हम N बराबर 2 लिए हैं, तब देखते हैं क्या आता है। तो जहाँ जहाँ N दिखा वहाँ आप 2 रख दीजिए। तो रखेंगे, फिर क्या हो जाएगा? A2 बराबर 3 + 4 × 2। देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 + 4 = 8 होता है। इसको ऐड कर लेंगे, 8 3 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, यानी कि 11 हो गया। मतलब A2 हमारा 11 हो गया। इसी प्रकार से A3 को देखते हैं, मतलब हम लिख लेते हैं यहाँ पे N बराबर 3 लेने पर। जब N बराबर 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? तो N बराबर जब 3 लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हम बोले इसके बारे में, ये हो जाएगा हमारा A3 = 3 + 4 × 3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 12। इसको ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा देखिए, अब जो है हमारा इसको, जो A1 का वैल्यू आया उसको यहाँ रख देते हैं, A2 का वैल्यू आया उसको यहाँ रखते हैं, A3 का आया उसको यहाँ रखते हैं। तो रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा A1 A2 A3 है, ये सब इस प्रकार से आगे जा रहा है। A1 के लिए हमको कितना आ गया है? तो A1 के लिए हमारा जो वो 7 आ गया। A2 के लिए कितना आ गया? 11 आ गया। A3 के लिए कितना आ गया? 15 आ गया। इस प्रकार से। अब आप ध्यान से देखिए कि क्या यह एक AP का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एकदम डिफिनिटली कर रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि AP है कि नहीं। इसको चेक करने का रूल क्या होता है? तो इसका सिंपल सा रूल होता है कि प्रत्येक दूसरा पद में से पहले पद को घटा दीजिए, और यदि घटाने के बाद उन दोनों के बीच का अंतर समान होता है तो वह AP में है। तो देखिए यहाँ कितना लिखा हुआ है? 11। 11 में से हम अगर 7 को घटा दे, 11 में से 7 को घटा दे तो कितना आएगा? 4 आएगा। उसी प्रकार से फिर हम इसको घटाते हैं, यानी कि ई दूसरका में से इस पहला को घटाएंगे तो क्या होगा? 15 में से 11 घटाइए, 15 में से 11 घटाएंगे तो कितना होगा? 4। यानी इसके बीच का अंतर और ये दोनों के बीच का अंतर दोनों समान है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह एक AP में है। अब देखिए हमारा सवाल यहीं पे समाप्त नहीं होता है, ये तो केवल इतना बात हो गया। इसके आगे जब आप पढ़िएगा तो ये कहता है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करें। मतलब कि जब आप ये डिसाइड कर दीजिएगा कि ये AP में है, तो उसके बाद ये भी बताइए कि इस AP के प्रथम 15 पदों का योग क्या होगा। तो कोई बात नहीं, हम इधर इस तरह से ये AP चला गया है, हमको 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? प्रश्न से। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ जगह कम है, कुछ ऊपर ले लेते हैं, यहाँ से ऊपर आते हैं। ऊपर आएंगे तो इसी बात को हम लिखेंगे, ई वाला बात। अब देखिए इस AP के लिए
किसी भी एपी का, चाहे वो एनवा पद निकालना हो चाहे उसका योग निकालना हो, तो उसके लिए कुछ टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? तो उसमें कुछ कंटेंट लिखना होता है। क्या लिखना होता है? तो सबसे पहले हमको प्रथम पद को खोजना पड़ता है, जिस प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं। और प्रथम पद वह होता है जो उस एपी का पहला का अक्षर, पहला का अंक होता है। तो पहला अंक कितना है? 7। तो हमारा ए का वैल्यू हो जाएगा 7। दूसरा स्टेप में हमको डी निकालना होता है। डी मतलब सार्वंतर देखना होता है। तो सार्वंतर क्या होता है? हम डायरेक्ट आपको निकाल देते हैं। प्रत्येक दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, तो दूसरा पद 11, 11 में से 7 को घटा देंगे, घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 4। अब उसके बाद हमको एन चाहिए होता है। तो एन का मतलब वह होता है कि जो वाला पद निकालने के लिए कहेगा, चाहे जितने पदों का योग ज्ञात करने के लिए। तो देखिए पढ़िए यहाँ पे, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करें। कितना पद का योग ज्ञात करने के लिए करा? 15 पद का। तो हम कह सकते हैं कि एन बराबर यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब हमको ये जब 3 चीज़ें पता हो गई तो हम क्या करेंगे? हमको जो वो कह रहा है करने के लिए वो कर देंगे। ये बोला एस एन निकालने के लिए, है ना। सॉरी, यहाँ एन ना लिख के यहाँ पे 15 लिखे हैं, क्योंकि 15वें पद तक का योग पूछा है। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ पे हम क्या करते हैं? हम छोड़ देते हैं खाली जगह। अब लिखेंगे हम जानते हैं कि एन, एस एन बराबर फार्मूला होता है। तो आप सभी भी जानते हैं एस एन के लिए फार्मूला होता है एन बट्टा में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इसका फार्मूला होता है। कुछ नहीं करिए, सबका वैल्यू डाल दीजिए। हमसे पूछा S15, तो यहाँ लिख देते हैं S15। n का मान कितना? 15, तो लिख देते हैं 15 बट्टा में 2 इंटू 2a का मान कितना? तो 7 प्लस n का मान 15 माइनस 1 इंटू डी का मान 4। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 15 बट्टा में 2 प्लस 14, यहाँ भी 14 गुना 4। देखिए ये 14 कैसे हो गया? 15 में से 1 घटा के दे तो 14 हो गया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 15 बट्टा में 2। अब देखो इसको पहले गुना करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं बोर्डमास का नियम होता है कि जब कभी भी बोर्डमास हो तो उसमें हम क्या करते हैं? पहले सबसे पहले आएगा उसका काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है? का वाला। तो इसमें कोई का है नहीं, आप सब ये सब पढ़ चुके होंगे। यहाँ देखिए इसको क्या करेंगे? सबसे पहले इसको गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 चौका 56। अब देखिए दोनों सिमिलर हो गया, यानी कि जोड़ करने के लिए कह रहा है, तो कर दीजिए इसको 15 बट्टा में 2। अब देखिए ब्रैकेट हटाएंगे ना जैसे ही, तो ये बदल जाएगा गुना में। गुना में बदल गया। अब इसको हम जोड़ के लिख लेते हैं। 6 4 10, 5 1 6, 6 हासिल 1 बचा हुआ है 7। ये कट जाएगा, क्या मरतबे कटेगा? तो 35 मरतबे, है ना। अब देखिए यहाँ पे 35 मरतबे जब कट गया तो हम इसको लिख सकते हैं ना 15 गुना 35। गुना करेंगे तो कितना ला के देगा हमको? ये हमको ला के देगा, देखिए 15 पचे 75, 15 तिया 45 और 7, 45 और 7 हो जाएगा आपका 52। टोटल मिला के आ गया कितना? 525। मतलब कि जब हम इस वाले को एपी में पहुंचाए, जब ये एपी बना लिया, उसके बाद इसके एपी के 15 पदों को योग करेंगे ना, तो उसका योग आ जाएगा आपका 525। आपका एक क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया। चलिए अब देखते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है उसको क्या करते हैं। एकदम सेम चीज़ यही करेंगे जो इसमें किए। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए हम 2 नंबर को यहाँ लिख देते हैं आपके सामने। 2 नंबर क्या है? इसमें ए एन के लिए लिए हुआ है। ए एन बराबर 9 माइनस 5n है। फिर वही प्रोसेस यहाँ पे लिखे थे ना, जैसे एन बराबर 1 लेने पर, यहाँ भी एक ही से शुरू करेंगे। तो लिखेंगे एन बराबर 1 लेने पर, देखिए इसमें एन बराबर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? A1 बराबर 9 माइनस 5 गुना 1। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 9 माइनस 5, यानी इसको घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारा A1 आ गया 4। फिर देखेंगे इसी प्रकार से n बराबर 2 लेकर के, n बराबर 2 लेने पर, देखिए n बराबर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 माइनस 5 इंटू 2। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 माइनस 10 घटावेंगे तो आएगा -1, यानी A2 हमारा हो गया -1। इसी प्रकार से फिर हम लेते हैं n बराबर 3 लेके देखते हैं। n बराबर 3 लेने पर, देखिए जब n बराबर 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा A3 बराबर 9 माइनस 5 इंटू 3। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 9 माइनस 15, यानी घटावेंगे तो कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा A3 निकल गया। अब हम क्या करते हैं? जैसे ये 3 वो मान निकला था तो हम क्या किए थे? A1 A2 A3 इस प्रकार से रख दिए थे, उसी प्रकार से इसको भी रखते हैं। तो देखिए रखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे A1 A2 A3 डॉट डॉट इस प्रकार से चल जाएगा AN तक अपना। तो हमारा यहाँ पे आया क्या? देखिए A1 का मान कितना आया हमारा? A1 का मान 4 है, तो पहला का स्थान पे 4। A2 कितना आया? -1, तो -1। A3 कितना आया? तो -6 आ गया। इस प्रकार से डॉट 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 आगे की ओर बढ़ता गया। अब कहता है कि क्या ये AP में है कि नहीं, ये बात को बताइए। तो देखिए अब AP में है कि नहीं कैसे चेक करेंगे? तो अभी आपको बताएं तुरंत कि कोई भी नंबर, कोई भी सीक्वेंस जो है वह AP में है कि नहीं, इसका एक पहचान। क्या पहचान? तो ये जो है प्रत्येक दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे। तो घटाइए, -1 में से 4 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? -5।
ठीक से घटाइएगा। -1 में से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, दोनों सेम जाति होने के कारण जुड़ जाएगा, यानी इसके बीच का अंतर हो जाएगा हमारा -5। फिर यहाँ -6 में से -1 को घटाएंगे तो फिर यहाँ भी आएगा -5। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका सार्वंतर समान है, इसलिए यह AP में है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब हम यहाँ तक के काम कर लिए यहाँ तक का, तब कहता है फिर कि इसका भी निकाल के दिखाइए, इसका भी जो है 15 पदों का योग। तो हम लिखेंगे फिर प्रश्न से क्या लिखेंगे, A बराबर, इसका A अब यहाँ से लेंगे, यहाँ से, तो A बराबर हो जाएगा 4, D बराबर हो जाएगा, घटाए हैं तो आया था -5। अब लेंगे उसके बाद देखिए यहाँ लिख देते हैं, जगह कम है इसलिए N बराबर हो जाएगा आपका 15, क्योंकि इसमें भी 15 है पद का योग ज्ञात करना है इसलिए 15, और अंत में निकालना क्या है, तो S 15 निकालना है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये कर देते हैं। फिर लिखेंगे हम जानते हैं कि SN बराबर फार्मूला होता है N/2 × 2A + N-1 × D। इस प्रकार से अब क्या करेंगे, रख दीजिए आप मान, सबका मान रखेंगे तो हो जाएगा 15/2 × 2 × 4 × 15 -1, और D का मान कितना रखेंगे, तब -5 रखेंगे। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आएगा, 15/2 × 4 दूनी 8, सॉरी यहाँ से प्लस छूट गया था, इंटू यहाँ पे घटावेंगे तो हो जाएगा 14 गुना -5। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद हो जाएगा 14 × 5 = 70, लेकिन ये माइनस में यहाँ पे इतना आ गया। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 70 में से 8 घट जाएगा, क्यों देखिए उल्टा घटाएंगे ना, यहाँ पे बड़ा वैल्यू पीछे है, छोटा वैल्यू आगे, तो इसलिए हम उल्टा घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 70 में से 8 घटेगा तो बच जाएगा हमारा 62, लेकिन ये माइनस में होगा। अब देखिए इसको कटने वाला है, काट दीजिए, 31 मरतबे कट जाएगा। जब हम आप इसको गुना करेंगे 15 गुना -31 को, तो ये हमको ला के देगा, देखिए 15 × 15 हासिल बच गया 1, 15 × 45 है 1, 46, लेकिन माइनस में, यानी 465 आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 10 पूरी तरह से बन के तैयार हो गया। आप तब तक इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। अब 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, इसको समझते हैं। कह रहा है यदि किसी AP, यहाँ पे के छूट गया, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है तो प्रथम पद क्या होगा, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा, 10 में और n में पद ज्ञात करें। देखिए इसमें कई सारे क्वेश्चन को एक साथ कंबाइन कर दिया, हम लोग एक एक करके इसको जो है बनाते हैं। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इसमें पहला पद जो है AP जो है हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात कह रहा है कि यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग इतना दिया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, दिया है, क्या दिया है, तो प्रथम n पदों का योग। तो देखिए प्रथम n पदों का योग, तो प्रथम n पदों का योग कितना दिया हुआ है, यहाँ पे प्रथम n हम कह सकते हैं कि हमको SN दे रखा है। SN कितना दे रखा है, 4n - n²। एकदम सेम टू पिछल के क्वेश्चन की तरह बनेगा, बशर्ते कि वहाँ पे पद दिया हुआ था, यहाँ पे योग दिए हुए हैं, कोई बात नहीं है, हम लोग यही कर लेते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे n बराबर 1 लेने पर, जब हम लोग n बराबर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, सब जगह जहाँ जहाँ हमको n दिखेगा इस समीकरण में n का मान रखते चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, S1 बराबर 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, कैलकुलेट करेंगे तो 4 - 1 यानी कि 3। S1 कितना आ गया, S1 हमारा 3 आ गया। फिर हम क्या करते हैं, दूसरे पद को ज्ञात करते हैं ना, दूसरे पद को अगर हम n बराबर 2 लेते हैं, n बराबर 2 लेने पर अब देखिए यहाँ पे हम 2 लेंगे, n बराबर 2, तो क्या हो जाएगा, S2 बराबर, ये आपका आ जाएगा कितना, 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, यानी 8 - 4, यानी घटावेंगे तो आ जाएगा 4। S2 कितना हो गया, 4। इसी प्रकार से n बराबर 3 लेंगे, तब तो 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 लेने पर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, S3 बराबर 4 × 3 - 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 × 12 - 9, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, 12 में से 9 घट गया, 3 बचा, यानी S3 हमारा ये हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इस सवाल आपसे पूछ रहा है कि प्रथम पद क्या होगा,
तो प्रथम पद और S1 दोनों एक ही होता है, यानी कि प्रथम पद कहिए तब चाहे पहला पद का योग कहिए तब। जैसे हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई AP है जिसका प्रथम पद 7 है, प्रथम पद 7 है, तो इस प्रथम पद 7 जो है इस AP का प्रथम पद का योग क्या होगा, तो योग प्रथम पद का योग और प्रथम पद दोनों सेम ही होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस AP का प्रथम पद क्या होगा, तो इस AP का प्रथम पद S1 यानी कि 3 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे अतः इस AP का प्रथम पद S1 यानी कि 3 है। एक क्वेश्चन हमारा बन गया, हम यहाँ तक का जवाब दे लिए। अब कहता है कि प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, तो देखिए प्रथम दो पद का योग यही ना होगा, यानी S1 और S2 ये कर देंगे, सॉरी S1 कहते हैं A1 और A2, तो देखिए इसमें हम दो पद को जोड़े हुए हैं, तो दो पद का योग कितना आया हुआ है हमारा 4 है, तो यहाँ लिख देंगे तथा S2 का योग बराबर, है ना, सीधे S2 ना लिखिए, सीधा लिखिए ना, S2 बराबर हो जाएगा ना कि प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग बराबर, तो प्रथम दो पद का योग तो हमारा निकल ही चुका है S2 यानी कि 4, तो प्रथम दो पद का योग कितना हो गया 4 हो गया। अब हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पे, देखिए अब कहता है प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, अब कहता है दूसरा पद क्या होगा, तो भैया आप जानते हैं, देखिए दो पदे हैं जिसमें से पहिलका पद और पहला पद का योग दोनों सेम होता है, और ये दूसरा पद में इसमें दो पद को जोड़ ले है, तो हम कहते हैं कि यहाँ S2 है, तो S2 है तो इसको आप ऐसा कह सकते हैं ना कि S2 मतलब कि एकरा में A1 भी होगा और प्लस में A2 भी होगा। अब आप जानते हैं कि S2 बराबर यानी कि जो A1 होता है वही S1 भी होता है, तो आप A1 के जगह पे S1 लिख सकते हैं, आप प्लस में A2 कर सकते हैं। अब देखिए आपको S2 का वैल्यू पता चल गया, S2 का वैल्यू कितना 4, तो उसके जगह पे रख दीजिए 4। S1 का भी वैल्यू मालूम है कितना, तो 3 प्लस A2, आपको A2 ही तो चाहिए। अब आप जानते हैं कि जो चाहिए होता है उसको अकेले छोड़ देते हैं, बाद बाकी को दूसरी तरफ भेज देते हैं। देखिए यहाँ 3 है, 3 जाएगा उस तरफ, तो उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, तो उस तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में, तो 4 - 3 बराबर A2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, यानी A2 कितना हो जाएगा, तो A2 बराबर 1 हो गया। समझ में आ गया। तो प्रथम पद कितना हुआ इसका, कहाँ गया, प्रथम पद यहाँ पे लिखे, प्रथम पद इसका 3 हो गया, दूसरा पद कितना हो गया 1। अब हमारा यहाँ तक का काम हो गया। अब कहता है इसी प्रकार से तीसरा, 10वां और 9वें पद ज्ञात करें। अब लिखेंगे यहाँ पे फिर कौन सा पद के लिए, तो तीसरे पद के लिए, तीसरे पद के लिए। तो देखिए तीसरे पद के लिए आप क्या करिए, आपसे S3 पूछा है, तो क्या आप इस S3 को ऐसा नहीं लिख सकते हैं, S2 आप प्लस A3, माने S2 आप प्लस A3 लिखेंगे तभी तो फिर हमारा S3 हो जाएगा, क्योंकि दो पद के योग में अगर हम पहला पद को जोड़ दे तो 3 पद का योग निकल जाएगा, तो हम वही चीज़ यहाँ लिख दिए। S3 क्या है देखिए आपको S3 आपको यहाँ पता है कितना है आपका S3, तो देखिए S3 निकाले थे तो हमारा 3 निकला था, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 बराबर S2 भी आपको पता है, S2 कितना है आपका, इसी में निकाले थे S2, तो S2 आपका 4 है, तो यहाँ लिख लो 4 प्लस A3 निकालना है, A3 को रहने दो। अब इसको हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ से ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3, इधर ये प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में, बराबर A3, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा A3 बराबर हो गया -1। तो देखिए आपका प्रथम पद भी निकल चुका है, यहाँ पे दूसरा पद भी निकाल लिया आप, यहाँ पे यहाँ आपका तीसरा पद निकल गया, हम घेर देते हैं जहाँ पे आपका पद जो निकला है, ये हो गया। अब आप 3 गो तक का जवाब दे लिया। अब कहता है 10वां पद ज्ञात करें, 10वां पद क्या होगा, तो कुछ नहीं करिए, यहाँ पे S10 कर सकते हैं ना, सॉरी हाँ S10 कर सकते, S10 नहीं, इसको S11 कर लीजिए, S11। पहले आप क्या करो 11 पदों का योग ज्ञात कर लो, और नहीं यदि करो ऐसे नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आपको देखिए पहला पद ज्ञात हो ही गया, पहला पद कहाँ है, पहला पद ज्ञात ही है, दूसरा पद भी ज्ञात है, तीसरा पद भी ज्ञात है, तो इससे AP लिख लीजिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं, तब A1 A2 A3 ... इस तरह से आगे गया। तो देखिए आपका A1 कितना है, आप यहाँ से ध्यान दीजिए, A1 आपका 3 है, A2 कितना है, A2 आपका इधर निकाले हैं, A2 1 है, A3 कितना है -1 है, ... इस प्रकार से AP आपका आगे बढ़ रहा है। जब ये AP बढ़ रहा है तो देखिए इस AP में A बराबर कितना होगा, तो A बराबर आपका 3 हो जाएगा,
यहाँ से डी बराबर कितना हो जाएगा, तब दूसरका में से पहला को घटावेंगे तो -2 हो जाएगा। एन कितना हो जाएगा, तो आपको जोन सा पद निकालना कहेगा वो वाला, तो एन बराबर हमको 10 हो जाएगा। अब इस प्रकार से हमसे पूछ दिया कि ए 10 क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम जानते हैं कि ए, या फिर आप टी एन लिखिए, दोनों बात बराबर ही होता है। टी एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मान रख दीजिए यहाँ पे टी 10 कर लीजिए। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आपका 3 प्लस एन का मान तो 10 माइनस 1 इंटू डी का मान -2 है ना। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 9 गुना -2, ठीक है। अब इसको ऊपर लिख देते हैं, यहाँ से ना ऊपर कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो T10 इक्वल टू हमारा यहाँ पे आ रहा है कितना 3, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18, 18 में से 3 घट जाएगा तो यानी -15, यानी T10 कितना हो जाएगा -15। तो आपका T10 भी निकल गया। अब अंतिम में बच गया एनवा पद क्या होगा, एनवा पद, तो सब चीज़ यही रहेगा, बाद बाकी एन कर दीजिए, सब चीज़ यही रहेगा, तो हम कर सकते हैं ना। फिर एनवा पद के लिए तो एनवा पद के लिए क्या हो जाएगा, एनवा पद इसका हो जाएगा ए बराबर 3, डी बराबर -2, एन बराबर तो एन ही रहेगा, है ना, रहने देते वही पद। तब क्या होगा, फार्मूला होता है इसका, हम जानते हैं कि टी एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए टी एन के लिए हमको क्या करना है, वही चीज़ रहने दीजिए। ए के जगह पे क्या रखेंगे 3 प्लस एन के जगह पे एन ही रहेगा, -1 इंटू डी के जगह पे हमको लिखना है -2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा तो रह जाएगा क्या -2 n -2। अब इसको सबको कैलकुलेट कर देंगे एक साथ, तो 3 -2n, देखिए प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2n, यहाँ फिर प्लस या माइनस फिर माइनस हो जाएगा 2। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो बचेगा 1 - 2n, यानी हमारा tn क्या हो गया, tn हमारा ये हो गया। तो इस प्रकार से आपका 11वां नंबर क्वेश्चन भी बन के तैयार हो गया। आप इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। 12 नंबर क्या कहता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी बन जाएगा। कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य है। तो सबसे पहले आप देखिए धन पूर्णांक संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो आप जानते हैं कि संख्या जो हम लोग लिखते हैं ये 0 से, 0 के बाएं साइड भी होता है, 0 के दाएं साइड भी। बाएं साइड जो भी नंबर होता है ये ऋणात्मक होता है। इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं ताकि जगह बचा रहे। कोई भी संख्या 0 के दाएं साइड भी लिखा है, बाएं साइड भी लिखा था और दाएं साइड भी, इधर ऋणात्मक इधर धनात्मक। हमको लेना है कौन सा, तो कह रहा है धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक में क्या आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इस प्रकार से जाता रहेगा, एन तक का बहुत दूर तक चल जाएगा, इनफाइनाइट तक। अब देखिए इसमें से हमको 40 को लेना है, तो 40 में से लेना है भी, तो किसको लेना है, तो देखिए उसको लेना है जो 6 से विभाज्य है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक में पहला संख्या कौन है जो 6 से विभाज्य है, तो पहला तो 6 विभाज्य है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। इसीलिए इसका एपी जो बनेगा इस प्रकार से बनेगा 6। अब देखिए 6 के बाद गिनती की संख्या में दूसरा कौन विभाज्य होगा 6 से, तो दूसरा विभाज्य होगा 12, तो दूसरा हो गया 12, फिर तीसरा 18, इस प्रकार से बढ़ते चल जाएगा 24 डॉट 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 कहाँ तक चल जाएगा। तो अंतिम पद हमको अभी यहाँ पे नहीं पता चला है, बोल दिया कि 40 को लेना है, तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे कि दिया है a बराबर 6, d बराबर भी 6, n बराबर 40 और पूछ दिया आपसे S40 क्या होगा, यही बात ना। चलिए कुछ नहीं करते हैं, लिखते हैं हम जानते हैं कि Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए सबका मान रखते चलो, S40 बराबर 40/2 इंटू 2 इंटू 4, ए का मान कितना है, ए का मान 6 है, प्लस एन का मान 40 यानी 40 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 6। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा, कट जाएगा यानी 20, यहाँ से 12, यहाँ से 39 गुना 6। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 20 इंटू 12 प्लस 6 9 54, 6 3 18, देखिए 6 9 54, 54 का 4, हाँ से बच गया 5, 6 3 18, 18 5 23।
इस प्रकार से ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको भी गुना जोड़ लेते हैं। जब देखिए इसको जोड़ेंगे तो डायरेक्ट गुना बदल जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 4 2 6, 3 1 4 2। अब इसको भी गुना कर दो, गुना करेंगे तो इधर गुना करके लिख देते हैं, हो सकता है उधर नहीं दिखे कहीं, तो हम यहाँ लिख देते हैं गुना करके। गुना करेंगे तो देखिए 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, हासिल 1 9, 2 दूनी 4, एगो जीरो बचल था तो एगो जीरो डाल दीजिए। तो इस प्रकार से आपका इसका ये आंसर हो गया, यानी प्रथम 12 पदों का माने ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ये हो गया जो 6 से विभाज्य है। तो इस प्रकार से इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। यहाँ ये क्वेश्चन बहुत छोटा है इसलिए 2 क्वेश्चन एक ही साथ सेट कर लिए हैं। 13 नंबर में क्या कहता है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। देखिए गुणज का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात आप इतना समझ लीजिए, गुणज का मतलब जो 8 से कटने वाला होगा, है ना। तो 8 से कटने वाला कौन, तो पहला कटने वाला 8, दूसरा 16, तीसरा 24, चौथा 32, इस प्रकार से मतलब 8 के टेबल में जो आता चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना, यहाँ पे लिख सकते हैं हल। यहाँ पे कोई एपी दिया नहीं है, अपने से लिखेंगे तो अपने से लिखेंगे तो एपी किस प्रकार से बनेगा, तो लिख सकते हैं कि हमारा एपी इस प्रकार का हो जाएगा 8 16 24 32 डॉट 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 इस प्रकार से 15 तक जाएगा। देखिए यहाँ पे कोई एपी नहीं दिया था, हम लोग अपने से सोच के लिखे। कैसे लिखे, तो देखिए समझिए, सवाल कहता है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। तो 8 के गुणज क्या होता है, तो गुणज मतलब जो 8 से कट रहा है पूरा पूरा। तो 8 कट रहा है, पहला नंबर 8 कट रहा है, दूसरा 16 कट रहा है, 32 कट रहा है, सॉरी 24 कट रहा है, फिर 32 कट रहा है, इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तो हम लिख देंगे 8 16 32 24 इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। अब देखिए इसी एपी का ना योग ज्ञात करना है, काय को का, तो 15 का। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे a बराबर 8, d बराबर 8, n बराबर 15। हमसे पूछ क्या रहा है, तो s 15 पूछ रहा है कि 15 पदों का योग क्या होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं कि एस एन बराबर फार्मूला n बटा में 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। क्या करो, यहाँ पे रखते जाओ सबका मान, s 15 बराबर 15 बट्टा में 2 इंटू 2, a का मान कितना है, तो देखिए a का मान यहाँ पे 8 है आपका, तो 8 लिखिए, सॉरी 8 प्लस n का मान कितना, तो n देखिए n बराबर 15 लिए हैं, तो यहाँ पे लिखिए 15 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना, तो डी का मान आपका 8 हो गया। कैलकुलेट कर लीजिए इसका, 15 बटा में 2, इसको गुना करेंगे तो 16 प्लस इसको घटाएंगे तो 14 गुना 8, 15 बटा में 2, यहाँ से कैलकुलेशन आएगा 16 प्लस इसको गुना करेंगे तो 14 8 112। अब इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 बटा में 2 इंटू 6 2 8, सॉरी इसको डायरेक्ट गुना ही कर देते हैं, गुना 6 2 8, 1 1 2 1 128, इसको काटेंगे 2 से तो क्या मरतबे कटेगा, 6 4 64 मरतबे। इसको गुना करेंगे 15 गुना 64, गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 चौका 60, 15 छक्का 90 90, और हासिल बचा हुआ था हम लोग का 6, 90 6 96। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया आपका 96, यानी कि 8 के गुणज, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग जो है वो कितना हो गया, 960 हो गया। तो इस प्रकार से आपका आंसर ये हो गया। चलिए अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर में क्या कहता है, समझिए, 0 से 50, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो आपको पहले ये समझना होगा कि विषम संख्या कहते किसे हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि विषम संख्या किसे कहते हैं। तो वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा उसी को विषम संख्या कहते हैं। तो जैसे कौन हो गया, 1 3 5 7 9, इस तरह से जो 2 से नहीं कटना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा 0 1, पहले यहाँ लिख लेते हैं, हल दिया है संख्या बराबर, तो हमको संख्या क्या लेने के लिए कहा, तो 0 से लेके शुरू किया है, 3 4 5 डॉट 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 इस प्रकार से 50 तक जाना है। लेकिन कहता है कि इस संख्या का नहीं, जो इसमें विषम संख्या है उसका। तो हम लिख सकते हैं ना विषम संख्या, विषम संख्या। तो इसका विषम संख्या क्या हो जाएगा, तो पहला विषम संख्या 1, दूसरा 3, चौथा 5, सॉरी तीसरा 5, चौथा 7 डॉट डॉट इस तरह से। अब देखिए अंतिम कौन होगा, तो अंतिम कौन होगा आप समझिए, कि 50 तक जाना है। अब 50 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 50 जो है 2 से भाग हो जाता है, 25 मरतबे कट जाता है, इसलिए ये विषम संख्या नहीं है। तो इससे ठीक एक पहले चल आएंगे, तो 50 से ठीक एक पहले होता है 49। तो इसका अंतिम पद ये हो गया 49। अब हम लिख लेंगे क्या, तो ये सब ए भी इसका लिखते हैं कि कौन ए है कौन डी है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर कौन, तो पहला पद यानी 1,
डी बराबर कितना, तो दो पदों के बीच का अंतर यानी 3 में से 1 घट गया तो 2। एन बराबर कितना, तो देखिए एन हमको अभी नहीं पता है ना, यहाँ पे सॉरी एन पता हो जाएगा। कैसे पता करेंगे, तो देखिए टोटल संख्या क्या है 50 गो। अब 50 गो संख्या है तो इसमें से आधा संख्या सम और आधा संख्या विषम। तो देखिए आधा संख्या सम और आधा संख्या विषम मतलब कि जितना सम उतना ही विषम। तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या को आधा करेंगे तो ठीक जितना रहता है उसका आधा हो जाता है। तो टोटल 50 गो तो उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो एन बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा टी एन भी लास्ट पद भी दिया हुआ है। लास्ट पद कितना दिया हुआ है, टी 25वां भी दिया हुआ है, कितना है 49। अब हमको क्या निकालना है, तो कह रहा है कि इनका योग ज्ञात करने, तो कोई बात नहीं है लिखेंगे यहाँ। हम जानते हैं कि एस एन बराबर फार्मूला होता है एन बटा में 2 इंटू, देखिए यहाँ पे दो फार्मूला होता है एन बटा में 2 इंटू 2a प्लस a माइनस 1 इंटू डी, और एगो फार्मूला ये भी होता है कि एन बटा में 2 इंटू ए प्लस टी एन। मतलब जब अंतिम पद दिया रहता है तो हम लोग यही फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो क्या यूज करेंगे, ए प्लस टी एन, ये यूज कर लेंगे, सहूलियत होगा जल्दी बन जाएगा। देखिए एस हमको निकालना कितना है, तो 25 क्या हो जाएगा 25 बटा में 2 इंटू ए का मान कितना, तो ए का मान आपका 1 है, सॉरी ए का मान 1 है, प्लस टी एन कितना आपका, तो टी एन देखिए टी एन अंतिम पद 49 है। क्या कर लो इसको कैलकुलेट, 25 बटा में 2 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, काटेंगे तो कट गया 25 मरतबे, इसको गुना करेंगे तो 25 25 गुना 25, इसको गुना करेंगे तो 25 25 625 होता है। तो इस प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। अब देखिए 14 नंबर का आंसर कितना आ गया आपका 625 हो गया। तब तक आप इसको नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन को इसमें बना के दिखाते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। 15 नंबर क्वेश्चन का भाषा बहुत बड़ा है लेकिन ये क्वेश्चन भारी नहीं है, बहुत ही आसान है। चलिए पहले आपको भाषा समझा देते हैं फिर इसको बनाएंगे। क्या कहता है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद किसी कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि है। मतलब इस प्रकार से जो है जुर्माना बढ़ रहा है। यानी कोई व्यक्ति है जो ठेका में काम करता है और ठेका को टाइम पर कंप्लीट नहीं करके देता, इसलिए उसे जुर्माना लिया जाता है। तो जुर्माना लेने का प्रावधान क्या है कि अगर निश्चित दिन जितना उसको कहा गया है उससे अगर एक दिन लेट करता है तो एक दिन का लिए यानी पहला का दिन के लिए उससे 200 रुपया फाइन किया जाएगा। अगर एक दिन में नहीं होता दूसरा का दिन भी लगा देता है तो उससे 50 रुपया और बढ़ाया जाएगा, यानी 200 में 50 रुपया और बढ़ा दिया यानी कि 250 हो गया। तीसरे दिन के लिए 300 रुपया लेगा, चौथे दिन के लिए 350 लेगा, पाँचवें दिन के लिए 400, फिर छठे दिन के लिए 450, फिर सातवें दिन के लिए 500। इस प्रकार से वो बढ़ता चला जाएगा। अब कहता है देखिए यहाँ पे, तो प्रत्येक दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माना से 50 रुपया अधिक है। एक ठेके को जुर्माना के रूप में एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। मतलब उस ठेकेदार को कितना पैसा उसको देना पड़ेगा यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलम्ब कर देता है। मतलब वह व्यक्ति 30 दिन अगर इस काम को लेट कर देगा तो उसको कुल मिला करके जुर्माना के रूप में क्या रुपया देना पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है। चलिए बनाते हैं इसको। बहुत आसान क्वेश्चन है, भले ही लैंग्वेज थोड़ा सा बड़ा है, लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या दिया इसका, प्रथम दिन का जुर्माना बराबर 200 रुपया, दूसरा दिन का जुर्माना बराबर हो जाएगा 250 रुपया, तीसरे दिन का देखेंगे तो इसका जुर्माना हो रहा है 300 रुपया, 300 रुपया। इस प्रकार से ये आगे बढ़ता जा रहा है। अब देखिए आप ध्यान देंगे इस पे जुर्माना पे तो आपको एक बात समझ में आएगा, 200, 250, 300, 350, 400, 450 इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि एक एपी का निर्माण कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे एक एपी बन जाएगा। कैसा एपी बनेगा, तो ये इस प्रकार का एपी बनेगा, 200, 250, 300, 350 डॉट 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 इस प्रकार से जाएगा। कहाँ तक जाएगा, तो 30 दिन तक। तो हमारा ये एपी बन गया। इस एपी को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा कि कितना फाइन के रूप में पे करना पड़ेगा। तो देखिए हम लिख सकते हैं ए बराबर हमारा 200, डी बराबर यहाँ पे हो जाएगा, देखिए कितना बढ़ रहा है, तो 50 रुपया बढ़ रहा है। एन बराबर कितना, तो देखिए कितना दिन लेट कर देता है काम को,
तो यहाँ पे लिखा हुआ है कितना दिन काम कर लेट कर दिया, तो 30 दिन लेट कर दिया, तो n बराबर 30 हो गया। अब पूछा कि टोटल S3 यानी कि टोटल 30 दिन में जो फाइन पे करेगा वो कितना होगा, तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि SN बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कुछ नहीं करिए, बस इस फार्मूला पे सारा डेटा को रख दीजिए, इधर बना देते हैं आधा। SN मतलब कितना, S30 पूछ रहा है 30 दिन का, बराबर फार्मूला n/2, n का मान कितना 30, तो 30/2 हो जाएगा, इंटू 2a का मान कितना था देखिए 200, तो यहाँ पे लिख दीजिए 200 प्लस इंटू n कितना था 30 -1 इंटू डी का मान कितना था 50। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट गया, कट के आएगा 15 इंटू इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 400 प्लस इसको घटावेंगे तो ये हो जाएगा 29 गुना 50। देखिए अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, 400 इसको गुना करेंगे तो 9 × 5 = 45, 5 दूनी 10, 10 4 14 यानी 1450। अब इसको जोड़ लेते हैं, पहले जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 गुना 0 5 8, ठीक है, और 1 1850। अब इसको गुना करते हैं, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 × 5 = 75, 15 × 8 = 120 और 7 127, हासिल बच गया 12, 15 × 1 = 15 और 10 35 और 2 37, है ना। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया यहाँ पर 37,750 रुपया, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे इसको गुना करते हैं, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 15 × 5 = 75, 15 × 8 = 120, 120 और 7 27, हासिल बच गया 2, 15 × 1 = 15 2 17, 15 और 2 17, कितना फाइन हो गया उसका 17,750 रुपया टोटल इसका। इस प्रकार से आपका जो है 30 दिन का जुर्माना 27,750 रुपया हो गया। आपका ये 15 नंबर भी क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। चलिए इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन को जो इस चैप्टर का क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और बचा 16 17 18 19 20, इस 5 क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।